वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड 2 करा दिया है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक पार्ट 1 में और 8 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक पार्ट 2 में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल 2 ही क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm। ये आपको गिवन है 8 cm and 6 cm। Find the sides AB and AC। देखिए AB and AC आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको जरूर करके जाएं आप। इसमें क्या है, आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं कौन से, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले। तो देखिए ये आपको बना हुआ है फिगर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप देखें और यहाँ से अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ तो सबसे पहले ये देखिए ये क्या है और ये क्या है, ये आपका है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मीन्स ये है कि यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है ये भी आपकी रेडियस है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से सेंटर और ये हो गया आपका एक पॉइंट, ये है, इसको यहाँ से मिला सकते हैं, इसको यहाँ से भी मिला सकते हैं। ठीक है, और ये जो ए आ रहा है इसको ए को भी हम ओ से मिला सकते हैं। मैंने इस तरीके से मिलाया। अब देखिए बेटा इतना कंस्ट्रक्शन करके हमें क्या क्या क्लियर हो गया। देखिए अगर मैं बात करूं बाई थ्योरम 10.2, ठीक है 10.2, तो ये जो आपका, अच्छा इनको मैं नेम दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ P और Q नहीं है, इसको बोल देता हूँ मैं Q। ठीक है, अब देखिए जब ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है बाई 10.1, देखिए C और D जो होगा वो किसके इक्वल होगा, C और P के। ठीक है, और CD और CP इक्वल है, तो ये कितना है 6 सेंटीमीटर और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। ऐसे ही बेटा ये जो आपकी D और B है, ठीक है, या B और D है, ये BD जो होगा ये B और Q के इक्वल है, BQ के, और दोनों ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, इसको भी 8 सेंटीमीटर लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे अगर लेट मान लेता हूँ, लेट AP एंड AQ इक्वल टू एक्स, यानी कि जो ए और पी दे रखा है एंड ए और क्यू दे रखा है, ये आप मैं एक्स मान लेता हूँ। क्यों, ये भी बेटा ये देखिए ये एक्स होगा, ये भी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट एंड ए पी एंड ए बी ए क्यू आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस पूरी की, तो इस पूरी की लेंथ कितनी आ रही है, इसकी आएगी 6 प्लस एक्स। ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी 6 प्लस एक्स, और ये कितनी हो जाएगी 8 प्लस एक्स। ये मैं इस पूरी लेंथ की बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए बच्चे अब क्या करते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको इधर का 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। अगर मैं बात करूं यहाँ से इन ट्राइंगल AOC, ठीक है AOC में बात करूं तो यहाँ से देखिए हाइट क्या होगी, हाइट इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी। इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो हाइट और आपको चाहिए होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट की अगर बात करें, देखिए हाइट कितनी होती है, हाइट तो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। और अगर बेस की बात करूं, बेस तो ये पूरा है, बेस कितना है पूरा है, यानी 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है,
अब देखिए मैं यहाँ सारी वैल्यू लगाता हूँ, 1/2 इंटू बेस कितना था 6 + x इंटू हाइट कितनी है 4, ठीक है। सो 2 + 4 और ये आ जाएगा आपके पास 6 + x और स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि जब मैं सबका एरिया निकाल लूंगा तब मुझे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोनों साइड की। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो ट्रायंगल कौन सा लेना है हमें, AOB ले लिया, AOC ले लिया, AOC हमने ले लिया है, AOC। अब AOB की बात करते हैं, ट्रायंगल AOB। अगर AOB की बात करें तो 1/2 इंटू बेस, देखिए इसके लिए बेस तो 4 ही रहेगा, सॉरी बेस हो जाएगा 8 + x, तो ये हो गया 8 + x इंटू हाइट 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, तो हो जाएगा 8 + x स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, दोनों का निकाल लिया। अब देखिए अब क्या करते हैं और निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए हमने AOC का एरिया निकाल लिया, AOB का निकाल लिया, बचा क्या रह गया COB। तो अब निकालते हैं COB का एरिया। तो COB में भी क्या होगा, 1/2 बेस कितना है बच्चे 6 + 8 बेस इंटू हाइट कितनी है 4, तो हो गया 4। तो ये हो जाएगा 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 2 हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया। तो हमने क्या किया, इसका और इसका निकाल लिया। अब हम निकालेंगे फाइनल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से निकाले आपने, AOC प्लस ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल COB, इन सभी के इक्वल होगा। तो सभी को हम इक्वल कर लेते हैं। देखिए पहले था 6 + x प्लस सेकंड था 8 + x प्लस नेक्स्ट आपका 28 आया है। इन सबको ऐड करके हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 12 प्लस 2x प्लस 14 प्लस 2x प्लस 28। तो 2x और 2x कितना हो जाएगा आपके पास 4x। सो ये हो गया 4x प्लस यहाँ से 12 14 और 28, इन सबको ऐड किया जाए तो कितना होता है, देखिए 8 और 4 12 और 2 हो गया 14 को 4 1 कैरी 2 3 4 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 54। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 और आपके पास सर ये आएगा 56 आ रहा है, ठीक है। 8 और 4 हो गया 12 और 2 यहाँ से आपके ये 8 2 16 आएगा, ठीक है। तो 56 आ जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 और स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया फाइनल एरिया। अब फाइनल एरिया तो आ गया बट हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड हुई, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से लगाएंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें S चाहिए होता है, ठीक है। तो S चाहिए तो हम क्या करेंगे, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो आपका पूरा पेरीमीटर होगा ना इसका हाफ, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, देखिए पहले में निकालते हैं पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड करें, देखिए पहली साइड कितनी है 6 + x और दूसरी है आपकी 8 + x और तीसरी आपकी कितनी है 6 और 8 14 हो गई। तो सबको ऐड कर लेते हैं, x और x कितना हो गया 2x प्लस 14 और 6 20 और 8 कितना हो गया 28, ठीक है। सो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 14, ठीक है। अब देखिए सेमी पेरीमीटर मीन्स होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू पेरीमीटर कितना है x + 14 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 से 2 कैंसिल, s आपके पास आएगा x + 14,
ठीक है, और सेंटीमीटर ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक, अब क्या करते हैं देखिए हीरोन्स फॉर्मूले में, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, देखिए फॉर्मूला होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए एस का मीन्स क्या है, एस मीन्स है आपका जो ये आया है कितना है एक्स प्लस 14। अब एस माइनस ये हो गया एस, अब एस माइनस ए निकालना है। एस माइनस ए का मीन्स क्या है, देखिए एस को रखेंगे, एस क्या है एक्स प्लस 14 माइनस ए। ए का मतलब क्या है, ए है आपकी फर्स्ट साइड कितनी है 6 प्लस एक्स, जब हम माइनस करेंगे तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहा है एस माइनस बी, तो एक्स प्लस 14 और माइनस ये एक्स प्लस 14 है, माइनस करेंगे ये वाली साइड 8 प्लस एक्स है तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स। और थर्ड साइड आपकी कितनी है एक्स प्लस 14 माइनस थर्ड है आपकी 14, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 14। तब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ सकता है। देखिए कैसे, तो पहले वाले को तो हम सेम रखते हैं एक्स प्लस 14, यहाँ देखिए क्या एक्स से एक्स कट रहा है, एक्स से एक्स कटेगा और 14 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 8, तो ये हो गया 8। यहाँ से देखिए एक्स से एक्स यहाँ भी कैंसिल हुआ, 14 में से 8 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ से आपके पास 14 से 14 काटा, केवल क्या आ रहा है एक्स। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 8 जा 48x, सो 48x और x प्लस 14 ये आपके पास बचा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन हम इक्वेशन लगा सकते हैं। देखिए ये जो आपका आया था ना, ये फाइनल एरिया जो था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखिए क्या होगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है बच्चे कि इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 4x प्लस 14। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, इस चीज की जगह पर रख दूंगा, मैं क्या रख दूंगा, मैं 4 और x प्लस 14 इक्वल टू में क्या आ रहा था आपके पास 48x और x प्लस 14। ठीक है, ये क्या था, ये था हीरोन्स फॉर्मूले से आया हुआ। ठीक है, और ये था हमारा नॉर्मल फॉर्मूले से आया हुआ, तो दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम ही रहता है ना, तो यहाँ से हमने दोनों का इक्वल रख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं कि स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों ओर स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा 4x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ से स्क्वायर लगेगा तो इस पर लगा देंगे 48x और x प्लस 14 और इसका स्क्वायर, तो देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस 14 का स्क्वायर बचेगा इक्वल टू यहाँ से देखिए रूट हट जाएगा, बचेगा 48x और x प्लस 14। तो देखिए x प्लस 14 से इसकी पावर 2 है, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 16 से 48 कट जाएगा 3 टाइम, तो आपके पास बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 3x। ठीक है, देन x को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 14, देन ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 14 और x इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 2 और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना था, देखिए आपको क्या फाइंड करना था, ए बी एंड ए सी आपको फाइंड करना था। ठीक है, ए बी एंड ए सी आपको फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे आप, देखिए अब हमारे पास जो ए बी है ना, ठीक है ए बी और ए सी इसकी वैल्यू लगा देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, नाउ ए बी कितना दे रखा है आपको, ए बी कितना है 8 प्लस एक्स, सो 8 प्लस एक्स था, इट मीन्स ए बी जो होगा वो होगा 8 प्लस 7 और 8 प्लस 7 कितना 15 और ये सेंटीमीटर में आया है तो बेटा सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या आ गया ए बी। और आपको क्या निकालना है ए सी, देन ए सी कितना है 6 प्लस एक्स, देन 6 प्लस एक्स के प्लेस पर 7, सो ये कितना हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का जो हमसे पूछा था, देखिए यहाँ
क्लियर हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको आप थोड़ा अच्छे से देखें, ठीक है, वरना आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे। तो यहाँ तक जो था आपने कर लिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें, ठीक है, आराम से देखें घर पे शांत माहौल में, ठीक है, वरना ये आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसको अच्छे से आप करें क्लियर, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो ये अब इसके हमने क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। तो देखिए 13 में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक सर्किल है, ये हो गया आपका सर्किल, और ये है ओ, ठीक है, सेंटर, ओ सेंटर वाले एक सर्किल के चारों ओर से क्या है, एक आपको यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटर है। तो आपसे कह रहा है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ द रेडियस, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल बनेगा, यानी कि ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी और आपका एंगल सी ओ डी जो बनेगा, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि ये वाला और ये वाला जो एंगल का सम होगा वो आपका 180 होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, यस, यहाँ पर आपको क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ, प्रूफ, देखिए हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल होगा आपका ए ओ सी प्लस एंगल जो दूसरा होगा आपका सी ओ डी, उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, तभी सप्लीमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जिन टू एंगल्स का सम 180 होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ और यहाँ से, अच्छा यहाँ देखिएगा बेटा, हमें जब इसको इसको 180 दिखाना है तो मैं यहाँ से देखिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेंटर से होते हुए लेके जाता हूँ और एक यहाँ से, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या करना है, देखिए इन इन सर्किल के सारे एंगल्स जो होते हैं, ये और ये एंगल मुझे कब मिलेगा, जब मुझे सर्किल के सारे एंगल्स पता होंगे। ठीक है, अगर मैं देखिए यहाँ से मान लूँ कि ये जो है आपका एंगल 1 है और ये है आपका 2, ठीक है, और ये है एंगल आपका 3 मान लेते हैं इसे, इसको 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7 और ये वाला हो गया आपका 8। ये सारे एंगल मैंने लिख दिए, मान लीजिए ये जो है ना सारे एंगल्स हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ले लूँ, यानी कि एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं मैं इसका, ठीक है, यानी कि एक क्वाड्रेंट ले लेंगे हम ये वाला, तो इसमें टू ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के प्रूफ कर लूंगा। ठीक है, इसी के बाद क्या करूंगा, इन दोनों में लूंगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, देन इस वाले में इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, इस वाले में इक्वल कर देंगे, उसके बाद सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इन सभी का सम लगा देंगे 180। ठीक है, सॉरी 160 होता है, माफ कीजिएगा, ये कितना होता है 160 होता है, तो 160 लगा दूंगा। देखिए कैसे करना है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ से ट्रायंगल की, ठीक, तो इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए पहला ट्रायंगल लूंगा मैं आर सी आर ओ, कौन सा वाला, सी आर ओ, एंड ये मैंने लिया सी आर ओ और यहाँ से सी क्यू ओ, ट्रायंगल सी क्यू ओ। ठीक है, इन दोनों में देखिए मैं क्या क्या प्रूफ कर लूंगा, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दोनों ट्रायंगल्स, क्या क्या इक्वल आ रहा है, देखिए ओ सी और ओ सी ये तो कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, ओ सी और यहाँ से ओ आर और ओ क्यू, ओ आर ओ क्यू, ये हो गई आपकी रेडियस, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है। और यहाँ से एंगल की अगर बात करूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होगा 90 डिग्री होंगे, मीन्स एंगल जो आपका बनेगा आर, ठीक है, एंगल आर जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल टू होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, वाई थ्योरम 10.1, क्लियर। देन क्या होगा कि एंगल सी आर ओ कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू ओ के, ठीक है, और क्यों होगा, बाई साइड एंगल साइड रूल,
क्लियर, साइड एंगल साइड रूल। अब क्या करते हैं भाई, सीपीसीटी, सीपीसीटी का यूज कर लेते हैं। सीपीसीटी से क्या होगा, देखिए ये वाला जो एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन एंगल आपका आर ओ सी, यानी कि एंगल 2 जो होगा वो क्यू ओ सी के इक्वल हो जाएगा, कर देंगे 1 और 2 के इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी से जो एंगल 1 है वो किसके, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही हम क्या करते हैं सिमिलरली, देखिए मैं अब सभी में यही वर्क करना है फिलहाल। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये हमने इन दोनों को लिया था, अब इस वाले को और इस वाले को लेकर करेंगे, देन इसको इन दोनों को ट्रायंगल्स को लेकर, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर इनके जो साइड वाले जो एंगल्स हैं इन सबको इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगा, देखिए 1 2 के इक्वल हुआ, अब इसमें क्या होगा 7 8 के इक्वल होगा, मीन्स एंगल 7 जो होगा एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, और ये एंगल 5 जो होगा आपका वो एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 4 एंगल आपका 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, इक्वेशन बन के देता हूँ 2 3 एंड 4। क्लियर, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, हमें वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन एंगल आपके कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए 1 से लेके 8 तक आ रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड एंगल 8, सभी का सम कितना 360 हम पुट कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है बच्चे, सारे एंगल्स हो गए और हमें यहाँ से क्या करना है, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 हमारा एंगल 1 आ रहा है, तो 1 जो एंगल है वो किसके इक्वल है 2 के। ठीक है, या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस, अच्छा मुझे कौन कौन से एंगल चाहिए, देखिए मुझे चाहिए पहले तो 2 और 3, 2 और 3 चाहिए, तो 2 ये आ रहा है, तो एंगल 1 जो आ रहा है एंगल 1 इसको मैं लिख देता हूँ एंगल 2। ठीक है, क्योंकि एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, ये देखिए इक्वेशन 1 से एंगल 1 2 के इक्वल है, प्लस एंगल 2 को मैं एंगल 2 ही रहने देता हूँ, प्लस मुझे चाहिए 2 के साथ कौन सा चाहिए 3, तो एंगल 3 को मैं एंगल 3 ही रहने देता हूँ, प्लस एंगल 4, ये जो एंगल 4 है ये किसके इक्वल है, देखिए एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 3 लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल आते हैं 5 पे, मुझे अब चाहिए 6 और 7, तो 5 आ रहा है, तो एंगल 5 देखिए कहाँ पर है, एंगल 5 6 के इक्वल है, तो एंगल 6 कर देता हूँ, प्लस एंगल 6 इधर ऑलरेडी है, प्लस एंगल 7, देखिए एंगल 7 को मैंने एंगल 7 लिखा, प्लस एंगल 8, एंगल 8 यहाँ पर 8 7 के इक्वल है, तो एंगल 7 इक्वल टू कितना 360। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4 से हमने ये इसमें चेंजेस कर लिया, ऐसा क्यों किया, अब ये देखिए मुझे प्रूफ करना था क्या ए ओ बी। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना था, ये जो आपका एंगल बन रहा है ना, ये और एक एंगल ये और ये, इन दोनों का जो सम होगा वो नेगेटिव होगा, तो मुझे कौन से चाहिए 2 3 और 6 7, ये वाले एंगल चाहिए, और ये क्या है दो दो बार मुझे सब में मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, ये हो जाएगा 2 एंगल 2। ठीक है, 2 एंगल 2 हो गए, प्लस 3 भी आ रहा है, तो 2 एंगल 3, प्लस 6 भी आ रहा है 2 टाइम, तो 2 एंगल 6, प्लस 7 भी आ रहा है 2 टाइम, 2 एंगल 7 इक्वल टू 360। सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू आएगा 360 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देन हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है 180। अब देखिए एंगल 2 एंड 3, अगर मैं फिगर की बात करूं एंगल 2 एंड 3 ये किसके इक्वल है सी ओ डी के, तो एंगल ये बनाएंगे आपका सी ओ डी, प्लस 6 एंड 7 ए ओ बी के इक्वल है, तो एंगल आ गया आपका ए ओ बी इक्वल टू कितना 180, देन आ गया 180, ये हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप पूरी लाइन लिख देंगे क्वेश्चन वाली। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो आप यहाँ पर ये वाली लाइन नोट कर देंगे और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
तो अब इस एक्सरसाइज से आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सभी चीज़ें। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।